हे गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हो तो Redmi Note 9 के लिए यहाँ पर Lineage OS 20 एंड्रॉइड 13 बेस्ड कस्टम रोम जो है रिलीज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसी Lineage OS 20 एंड्रॉइड 13 रोम को हम हमारे Redmi Note 9 में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। स्वागत करता हूँ मैं आपका फ्लेयर जोन जीटी में। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है इसी Lineage OS 20 एंड्रॉइड 13 रोम को। यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ अबाउट फ़ोन में, और यहाँ पर एंड्रॉइड 13 पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पर इस रोम का जो है सारा इन्फॉर्मेशन जो है देखने मिल जाएगा। ये रोम जो है एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप Lineage OS वर्जन यहाँ पर आपको 20 देखने मिल जाता है, और एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है आपको यहाँ पर अक्टूबर 5 2022 वाला देखने मिलता है, और वेंडर सिक्योरिटी पैच लेवल जो है आपको यहाँ पर मार्च 1 2022 वाला देखने मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कर्नल जो है वो 4.14.295 समथिंग कर्नल जो आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। ये रूम जो है अनऑफिशियल बिल्ड देखने मिल जाता है हमारे Redmi Note 9 के लिए। तो इसी Lineage OS 20 एंड्रॉइड 13 रोम को हमारे Redmi Note 9 में इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आपका Redmi Note 9 जो है वो एंड्रॉइड 11 MIUI 12.5 बेस्ड फास्टबूट रोम पर रन करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप MIUI एंड्रॉइड 11 रोम को यहाँ पर रिकवरी के जरिए अपने Redmi Note 9 में फ्लैश किया हुआ है तो ये जो है कस्टम रोम फ्लैशिंग स्टेप जो है आपके लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। अगर आप यहाँ पर इसे फ्लैश करने की कोशिश भी करोगे तो आपका डिवाइस जो है ब्रेक होने का चांसेस आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आपकी डिवाइस में जो है यहाँ पर MIUI 12.5 एंड्रॉइड 11 बेस्ड फास्टबूट रोम जो है इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके Redmi Note 9 में MIUI 12.5 एंड्रॉइड 11 बेस्ड फास्टबूट रोम इंस्टॉल है। तो यहाँ पर आपको एक कस्टम रिकवरी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है SHRP कस्टम रिकवरी। उस कस्टम रिकवरी का इंस्टॉलेशन वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने Redmi Note 9 में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली अपने Redmi Note 9 को जो है कस्टम रिकवरी में बूट कर लीजिए। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर कस्टम रिकवरी पर। कस्टम रिकवरी में आते हैं आपको सिंपली यहाँ पर वाइप पर क्लिक करना है, एडवांस्ड वाइप पर क्लिक करना है, डालवी कार्ड कैशे डाटा और कैशे को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इन तीनों पार्टीशन को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली राइट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका तीनों पार्टीशन जो है ये वाइप हो जाएंगे, और यहाँ पर आप फिर से यहाँ पर राइट बटन पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर जो है आपको फ्लैश पेज रहना है, और जहाँ भी आपने रोम फाइल को जो रखा हुआ है Lineage OS 20 एंड्रॉइड 13 रोम को, उसको सिंपली आप यहाँ पर सेलेक्ट करके फ्लैश कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है मैंने रोम को पेनड्राइव पर रखा हुआ है, तो मैंने OTG के जरिए यहाँ पर पेनड्राइव को जो है कनेक्ट कर लिया है। ये देखिए Lineage OS 20 पॉइंट वो, और यहाँ पर जो है ये जो है इसमें GF जो है आपको देखने नहीं मिलता, यहाँ पर आपको GF जो है अलग से फ्लैश करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले रोम फाइल को जो है फ्लैश कर लेना है। तो यहाँ पर आपको Lineage OS 20 को जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको राइट बटन पर क्लिक कर देना है, या आप यहाँ पर फ्लैश पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे फिनिश होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। रोम जो है यहाँ पर सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है, तो आप सिंपली यहाँ पर राइट बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप पेनड्राइव को जो है अगर आपने कनेक्ट किया हो तो यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से वाइप पर जाना है, और यहाँ पर आपको फॉर्मेट डाटा पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको YES टाइप करके राइट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपका डाटा जो है कम्प्लीटली फॉर्मेट हो जाएगा। डाटा फॉर्मेट होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एरो बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सिस्टम पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपका Redmi Note 9 अभी Lineage OS में बूट हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर Redmi का लोगो आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर Lineage OS का बूट एनिमेशन जो है आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। दैट मीन्स आपने यहाँ पर सक्सेसफुली Lineage OS 20 एंड्रॉइड 13 रोम को यहाँ पर फ्लैश कर लिया है अपनी Redmi Note 9 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Lineage OS का बूट एनिमेशन जो है यहाँ पर हमें देखने मिल चुका है। इसे बूट होने के बाद ही हम यहाँ पर GFs को जो है फ्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेटअप जो है कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया GFs जो है हमें यहाँ पर देखने नहीं मिलते हैं, तो अभी हम यहाँ पर GFs को जो है अलग से फ्लैश करेंगे।
तो यहाँ पर आपको जी एप्स को फ्लैश करने में फिर से आपके Redmi Note 9 को जो है आपको यहाँ पर कस्टम रिकवरी में बूट कर लेना है। कस्टम रिकवरी में आने के बाद आपको यहाँ पर फ्लैश पर क्लिक करना है और जहाँ भी आपने जी एप्स का फाइल जो है रखा हुआ है उसे आप सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करके फ्लैश कर लीजिए। मैंने यहाँ पर जी एप्स का फाइल भी जो है यहाँ पर पेनड्राइव पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं जी एप्स को जो है फ्लैश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निक जी एप्स कोर ARM6413। तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर राइट बटन पर क्लिक कर देता हूँ और फ्लैश पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है जी एप्स जो है फ्लैशिंग होना शुरू हो चुका है, तो इसे भी फ्लैश होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और ये जी एप्स जो है आपके डिवाइस में सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी एप्स भी जो है सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सिंपली नीचे एरो बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रिबूट टू सिस्टम कर देना है। तो यहाँ पर आप पेनड्राइव को अगर आपने कनेक्ट किया हो तो पेनड्राइव को रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिवाइस जो है बूट हो चुका है और यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर भी जो है देखने मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर रोम और जी एप्स जो है वो सक्सेसफुली फ्लैश हो चुके हैं। और ये था Lineage OS 20 एंड्रॉइड 13 रोम का इंस्टॉलेशन वीडियो, जो कि आप यहाँ पर अपने Redmi Note 9 में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और इंस्टॉलेशन के रिलेटेड सारे फाइल्स के लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।